पकौड़े तलने के लिए भेज देना चाहिए उसे, उसको कहीं पर माननीय प्रधानमंत्री हाँ, तो- बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। तो आप सम्राट चौधरी बोले हैं कि जितना मछली पकड़े हैं उससे भी कम वोट मिलेगा। हाँ, यदि मेन रूप से देखा जाए बिहार में, हाँ। ठीक है, छुआछूत को दूर करने का जो मेन रूप से कार्य किया लालू यादव ने, राजनीतिक के थ्रू किया है। आरजेडी का जैसे ही सरकार बनेगा तो सभी युवाओं को कुछ न कहीं जरूर सेटिंग कर देगा। सबको लोग बदनाम करते हैं जंगल आज के प्रतीक से, चारा चोरी के घोटाले वो के नाम मतलब से। नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं। छोड़ दीजिएगा आप लोग। मोदी जी तो देश को बर्बाद कर दिया। रोजगार का मेन मुद्दा क्या है? युवा जब तक बेरोजगार रहेगा तो रोजगार का मुद्दा बनेगा ही। देखिए, लगातार जो है रुपौली विधानसभा के हम लोग सफर कर रहे हैं। रुपौली विधानसभा के लोगों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यात्रा के दौरान हम लोग गांव में पहुंच गए हैं और ये पूरा गांव निषाद समाज का गांव है। वही निषाद सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जिसको महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहनी है। जितेंद्र कुमार सहनी। जितेंद्र कुमार साहनी। क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो आरजेडी के पक्ष पे पूरे बिहार में है इस बार। सहनी लोग नाराज चलते हैं आरजेडी से। सहनी लोग जो मतलब पहले जो सोए हुए थे ना, हाँ। तो अब मतलब पूर्ण रूप से मतलब जाग चुके हैं। पहले MY मतलब सेमीकरण था, अब MYN हो गया, N फॉर निषाद। निषाद जी, अब निषाद जो है एक्टिव हो गए हैं। हाँ। इस बार जो है पूरा वोट जो निषाद का पूरा लालटेन में ही जाएगा। मोदी जी का साथ छोड़ दीजिएगा आप लोग। मोदी जी तो देश को बर्बाद कर दिया। पूरा निषाद परिवार बोलता था कि हम मोदी के भक्त हैं, आप बोल रहे हैं कि देश का बर्बाद कर दिए वो। सबसे बड़ा देखिए, वोट चोरी जो होता है, वोट चोरी जो हुआ है, ये लोकतंत्र के सारा मतलब हत्या है। किसी भी देश में मतलब वोट चोरी की घटना नहीं उतना नहीं हुई जितना मतलब भारत में हुई है। किस आधार पे बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी देख सकते हैं मतलब एनडीए वाले बोलते हैं कि उन हारने लगते हैं तो यही उनको लगता है कि वोट चोरी हो गया, और जहाँ से जीतते हैं वहाँ से वोट चोरी नहीं होता है। अगर वोट चोरी करते हैं तो हम सब जगह से वोट चोरी कर लेते हैं। वोट चोरी हुई है, इस मतलब साक्षी जो है राहुल गांधी जी जो है वो मतलब फ्रंट पे मतलब आकर जो है बताए हैं कि वोट चोरी भारत में हुई है। राहुल गांधी जी आपके समाज के साथ पूरा बेगूसराय में, हाँ, बेगूसराय में देखिए वो तालाब जो है, में हाँ, करके वो मछली मतलब पकड़ हमारे रहे हैं। निषाद समाज को मतलब जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले हैं कि जितना मछली पकड़े हैं उससे भी कम वोट मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं। इस बार जो है पूरा निषाद समाज जो है हाँ। एनडीए को जो है बिहार से बोरिया बिस्तर बांध के उसको हटा देगा यहाँ से। मतलब मुकेश सहनी को अपना नेता मान चुके हैं आप अब लोग। मुकेश सहनी नेता मान चुके हैं। सही बात है भैया। युवा भी मान चुका है। मुकेश सहनी को सब। डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही बात है कि पूरा बिहार इस बार चाह रही है कि मतलब कि इस बार जो होता है कि आरजेडी का सरकार बने, क्योंकि आरजेडी का जैसे ही सरकार बनेगा तो सभी युवाओं को कुछ न कहीं जरूर सेटिंग कर देगा। और जब से नीतीश जी इस बिहार में आए हैं तो युवा का जैसे मान लीजिए कि युवा 14 साल में जहाँ पे कोई नवयुवक मैट्रिक करता है, वहीं 18 साल के अंदर में ग्रेजुएशन क्लियर हो जाता है, तो 18 से मिनिमम उसका 28 साल के एज में कहीं ना कहीं जॉब होना चाहिए। लेकिन अभी तक 35, 36, 38 मिनिमम आपकी एज 38 होती होगी, आपको कहीं कुछ नहीं हुआ होगा। आप मीडिया प्रेस में काम कर रहे हैं, हमारी 26 हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आरजेडी यह बोल रही है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ युवाओं को स्वयं अपने अंदर से रोजगार दूंगा। ठीक है, तो नीतीश तो कुमार भी किए हैं नीतीश कि कुमार हमारा कुछ नहीं सरकार किया। बनते 1 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, कहाँ पे 1 करोड़ दिए हैं रोजगार? देंगे, कब सरकार देंगे? देंगे। ये तो 4-5 वर्षीय योजना से ये राज कर नीतीश जी, कहाँ से दे दिए? देते तो हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, आप ऐसे रहते। ये सब जो है हमारे भैया लोग, मतलब 2014 में रोजगार का मुद्दा बना था जब सारा भारत मोदी जी को वोट किया था। हाँ बना था, लेकिन अभी तक कितना हुआ? 2025 में भी आप लोग रोजगार का मुद्दा बना दिए हैं। देखिए, रोजगार का मेन मुद्दा क्या है? युवा जब तक बेरोजगार रहेगा तो रोजगार का मुद्दा बनेगा ही। आप जरा सा बात बताइए कि हम लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करके PhD कर लेंगे तब हमें जॉब मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो कब जॉब मिलना चाहिए? हम लोग ऐसे रहेंगे क्या? हमारा घर परिवार नहीं है क्या? क्या करना चाहिए? ग्रेजुएशन करके बच्चे को यानी कि खेत में कुदाल लेकर के भेज देना चाहिए, मछली पकड़ने के लिए भेज देना चाहिए, या वो क्या बोलते हैं पकौड़े तलने के लिए भेज देना चाहिए उसे, उसको कहीं पर रोजगार- माननीय प्रधानमंत्री हाँ, तो- बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलिए। तो आप बताइए ना भैया, आप बताइए कि क्या यही रोजगार है? पकौड़ा तलना रोजगार छपरा होता में है? आए थे मोदी जी। हाँ, छपरा में आए थे मोदी जी। बोलने कि आज पूरा भारत के युवा, पूरे बिहार के युवा को हम इस मुकाम पे खड़ा कर दिए हैं तो रोजगार को जरूरत तो नहीं है, रील्स बनाकर पैसा कमा रहे हैं। अच्छा अच्छा, छपरा में जिस समय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो वो मतलब कि जंगल राज को वो दुहाई दे रहे थे। और उसी समय जो है मोकामा में जो है दुलार चंद यादव की हत्या हो रही थी। आप समझ लीजिए, हत्या हो 40 गया। घंटे के अंदर अरेस्ट भी तो हो गए। अरेस्ट हुआ, लेकिन दवा में अरेस्ट हुआ, मतलब अरेस्ट हुए नहीं ना। कौन मेन हत्यारा है? देखिए, आप ये जान रहे दुलाचंद जी का हत्या हुआ था, ठीक है, लेकिन उनके अंदर में जब हत्या हुआ था तो किसको अरेस्ट किया गया? आपको पता है? बता सकते हैं किसको? आनंद arrest सिंह किया? को अरेस्ट किया गया। हाँ, तो उनके वो मौत मेन के हत्यारे हैं। हाँ। आनंद सिंह हत्यारे हैं नहीं उनके है? पोता के मुताबिक तो वही मेन हत्यारा अरे है वो ना? देखिए, मीडिया में कुछ भी दे दिया जाता है, वही तो मीडिया दिखाती है। आपके अनुसार कौन मेन हत्यारा? देखिए,
जब उसका हत्या हुआ था उस समय समक्ष रूप से वो नहीं थे, ठीक है। उनके ऊपर क्लेम लगाया गया, वो बाद में स्वीकार कर लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे बोला गया है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, सीसीटीवी में फुटेज में वो दिखाया गया है मौजूद, लेकिन वो नहीं है। पिता का भी बयान था कि उन्होंने खुद राइफल से गोली चलाया है। हाँ, ये तो है, लेकिन बयान है, लेकिन साक्षी रूप से ये नहीं है सर। साक्षी रूप से ये नहीं है। वहां आप जा करके अभी भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं वहां की जनता क्या बोल रही। जो जनता बोलती वही रियल होती है। अभी हम आपको कुछ भी बोल देंगे तो आप और मेरे बीच में जो संवाद हो रही है ये अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ की जो जनता बोलेगी ना वो रियल होगी। ये चीज क्या करते रियल हैं है। पैसे से? क्या है पैसे से हम लोग शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हो गया। आप महागठबंधन के साथ जब पढ़े लिखे लोग, मोदी जी बोलते हैं कि हमारे साथ है, क्योंकि लालू यादव जो है ना न्याय का प्रतीक है। क्योंकि कैसे न्याय का प्रतीक? न्याय का प्रतीक जैसे लालू यादव को लोग बदनाम करते हैं जंगल राज के प्रतीक से, चारा चोरी के घोटाले वो के नाम मतलब से। नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं। जो एनडीए जो है ना वो नेगेटिव नैरेटिव पेश करके जो है महागठबंधन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लालू यादव जो है पूरे बिहार में जो है उसको सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। पहले जो निम्न वर्गों के लोगों को जो है जूता मतलब पहन के बड़े जो जाति के लोग होते थे उसके हाँ हम डायरेक्ट मतलब जाति सूचक शब्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब कि उसके गली से गुजरता था, हाथ में जूता चप्पल लेकर जाता था, उसके बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। लालू यादव जो है सबको हम लोगों को जो बराबर आज जो है टाई कोट पहन के जो है कहीं भी घूर सकते हैं। चश्मा लगा गली में देख लीजिए, यहाँ पर सब यहाँ से हाई फाई सब गाड़ी रखा होगा, R15 सब सभी प्रकार का गाड़ी, तो ये सब उन्हीं का देन है। लालू यादव का सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है उसको। मतलब लालू यादव का ही देन है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा आज पढ़ लिख रहा है और बड़े बड़े मुकाम पे जा रहा है, मुकाम पर जा रहा है। बहुत सारे समाज लालू यादव को ही कहा जाता है सर। आपको भी पता है ना, बिहार का अम्बेडकर किसे कहा जाता है? लालू यादव को कहता है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि आप जो होता है जिससे यदि बात कर रहे हैं, यदि वो आपका लेवल नहीं देता है तो आप उससे बात मत कीजिए, चाहे कोई भी जाति का हो। आपसे मानवता का यदि बात किया जाता है तब बात कीजिए, यदि मानवता का बात नहीं किया जाता तो मत कीजिए बात। मतलब संविधान में जो लिखा हुआ उसको लागू लालू यादव ही कर रहा है। नहीं, हाँ, यदि मेन रूप से देखा जाए बिहार में, ठीक है, छुआछूत को दूर करने का जो मेन रूप से कार्य किया लालू यादव ने, राजनीतिक की दूर किया है। अभी छुआछूत नहीं होता है। अभी होता है, लेकिन आप अब हमें जानते हैं कि हम कौन कास्ट है, ठीक है, आपको हम जानते हैं, लेकिन यदि हम आपको अपनी कास्ट के विषय में बता दें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कास्ट का बच्चा इस जगह खड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को दूर किसने करवाया? दूर कर, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। आप जान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को किसने लाया था? लालू यादव ने लाया था। लालू यादव किसका, कर्पूरी ठाकुर किस कास्ट के व्यक्ति थे? जब कर्पूरी ठाकुर बने थे ना मुख्यमंत्री, तो उनके कर्पूरी ठाकुर जब बने थे मुख्यमंत्री तो उनके पिताजी को बोला गया था कि चलो भाई हमारा जो है ना हजामती कर दो। ये क्या बोलते हैं, कोई बड़े को यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति थे, ठीक है, हम उनका नाम नहीं पता, अभी सही याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि चलिए मेरा क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक। वो जब नहीं गए थे तो उनको क्या बोला था कि तुम जो है ना जिस कार्य के लिए हो वो काम करो, ठीक है, और राजनीतिक में मत जाओ, तुम्हारे लिए राजनीतिक नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को दर्शक के बीचों में यानी कि जनता के समक्ष रूप से किसने बताया था? लालू यादव ने बताया था, ठीक है। और लालू यादव अभी भी उसी के नीति पर चल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर की नीति पर चल रहे हैं। बहुत सारे पिछड़े समाज है जैसे पासवान जाति को वैसे व्यक्ति हैं जो जागरूक नहीं है सर, जो जागरूक नहीं है, उनको पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि ऐसा हुआ हमारे साथ। लेकिन रियलिटी में जो किए हैं जमीनी स्तर पे पिछड़े अति पिछड़ा के लिए लालू यादव। हाँ, लालू यादव ही किया। क्या बात है। क्या नाम हुआ बाबा? राम जी सहनी। राम जी, सहनी समाज से आप भी है? मुकेश सहनी वाला सहनी जी। रुपौली में किधर वोट देते हैं आप? रुपौली में तो जिसका खाएगा उसी का ना देगा। किसका खाते हैं आप? हाँ? किसका खाते हैं? ललटेन छाप में देगा वोट। ललटेन छाप में देते हैं। काहे ललटेन छाप में देते हैं? बोलते हैं कि यादव से ललटेन का सरकार बनता है तो यादव सब छोड़ जाते हो गए, क्या बोलते हैं, बैकवर्ड हो गए, ST SC हो गए, वो लोग के साथ अथी करते आखिर हैं। क्या कीजिएगा, सब बात सोच के नहीं चलने पड़ता है ना। लेकिन दीजिएगा ललटेन में। मन हो गया लालू। हाँ। क्या नाम हुआ अम्मा? नाम बताओ, की नाम है? चलिए, गांव की महिला है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लोग शर्माते हैं। लेकिन जो यहाँ का युवा का माहौल है, युवा लोग का साफ शब्दों में कहना है कि अगर हम यहाँ से वोट देंगे तो रोजगार के नाम पे देंगे, यहाँ से वोट देंगे तो पलायन रोकने के नाम पर वोट देंगे। हमारे साथ शिक्षक भी है। एक तरफ एनडीए सरकार कहती है कि जितने अनपढ़ और जो क्या बोलते हैं पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वही लोग सिर्फ महागठबंधन के साथ, राजद के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ये शिक्षक है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनका भी साफ कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं, उसका देन है लालू यादव के देन है। अगर लालू यादव न होते तो हम पढ़ लिख नहीं पाते, आज जिस मुकाम पे है वो मुकाम पे नहीं चढ़ पाते। बाकी रुपौली का क्या माहौल है इस वक्त? रुपौली का माहौल भी अच्छा है। 24 साल आर्थिक पक्ष में है। 24 साल विधायक रहे, काम की है। हाँ, काम किया है। जितना भी देखिए रोड बना है सब उन्हीं का बना हुआ है। इस बार भी फिक्स है। ठीक से
सीएम बनाइए वो तेजस्वी को। सीएम बनेगा तेजस्वी हाँ, और उप सीएम जो है डिप्टी मुकेश सीएम बनेंगे आपके लिए। मुकेश सहनी। देखिए रुपौली में है, लगातार आपको बता रहे थे, और यहाँ का जनता को जा रहा है, पूरा रुपौली हम घूम रहे हैं, और रुपौली में एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा रुपौली लालटेन मय हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि 24 साल विधायक रही तो क्या हुए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 साल विधायक भी रही है और काम भी किए। नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री है इस टाइम पे, वो कहते हैं कि बीमा भारती को बोलना तो हम सिखाए हैं, हमारा पार्टी छोड़ने के बाद वो जीत का मुंह नहीं देखेगी। अभी तो नीतीश कुमार भी तो अभी बोल नहीं पा रहा है ना, तो फिर भी देखते हैं राजनीतिक कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार अभी देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा जो साझा मंच जो साझा होना चाहिए उसमें मतलब कई बार जो है नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसका सेहत ही मतलब सही नहीं है। जब सेहत सही नहीं है तो उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, रिटायरमेंट ले। नव युवकों को वहाँ पर मौका देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक एक ऐसा खेल है कि उसमें नहीं छोड़ना चाह रहा है, मतलब पिछड़ा को मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा को यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, बाकी रुपौली में है। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।